हेलो प्यारे साथियों, मैं आपको स्वागत करता हूं आलोक ऑनलाइन क्लासेस पर। ठीक है, मेरा नाम आलोक कुमार हुआ और आप लोग भी अपना अपना नाम कमेंट में जरूर एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, और आज मैं जो एक वीडियो लेकर के आया हूं, ये बहुत ही प्यारा वीडियो है। वो वीडियो का थंबनेल देख लीजिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक 2027 के लिए 2027 में जो परीक्षा देने वाले हैं विद्यार्थी, उनके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो है। ठीक है, हिंदी का है और हिंदी में काव्यखंड है। ठीक है, 9वां नंबर चैप्टर है जिसका नाम है हमारी नींद। ठीक है, हमारी नींद। ठीक है, और हमारी नींद ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। ठीक है, वन शॉट वीडियो कहने का सेंस क्या हुआ कि इसमें आपके पूरे चैप्टर का, ठीक है, ये कविता चैप्टर है तो पूरे चैप्टर का आपको सारांश दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव कराया जाएगा और इसके साथ साथ इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, जो हर साल एग्जाम में एक अंक एक सवाल लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछ देता है। ठीक है, 5 नंबर में बनाना रहता है। ठीक है, तो आइए हम बिना देर के हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेखक परिचय के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा चैप्टर का नाम है हमारी नींद। ठीक है, हमारा चैप्टर का क्या नाम है, हमारी नींद। ठीक है, हमारी नींद से आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग ज्यादा सोते हैं, और हम लोग ज्यादा सोते हैं तो हमारे माता पिता दुखी हो जाते हैं जब हम ज्यादा सोते हैं तो। ठीक है, यानी कि जब हम लोग ज्यादा सोएंगे तो यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताना चाहेंगे कि जब हम ज्यादा सोते हैं तो हमारे माता पिता डेंगाएंगे, मारेंगे यानी कि। ठीक है, तो माता पिता हम लोग को डेंगाएंगे अगर ज्यादा हम लोग सोएंगे तो। इसलिए लेखक का नाम हो जाएगा, कवि का नाम हो जाएगा, कवि का नाम हो जाएगा वीरेन डंगवाल। ठीक है, यानी कि ये ट्रिक है कि जब भी हम ज्यादा सोएंगे तो हमारे माता पिता हम लोगों को डेंगाएंगे। ठीक है, यानी कि मारेंगे पीटेंगे। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर के लेखक का नाम हो जाएगा वीरेन डंगवाल। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, वीरेन डंगवाल इस चैप्टर के लेखक का नाम हो जाएगा, यानी कवि का नाम हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1947 ईस्वी को, यानी कि जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन ठीक है, वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था, 5 अगस्त को, यानी कि 10 दिन पहले, हमारे आजादी के 10 दिन पहले इनका जन्म हो गया था दोस्तों। ठीक है, बहुत प्यारा बात है। देखिए आगे बढ़ते हैं, इनका जन्म स्थान। देखिए इनका जन्म स्थान कहाँ है, ये कहाँ में जन्म लिए हैं, तो कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड या उत्तरांचल में। ठीक है, ये जन्म लिए हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल या उत्तराखंड। ठीक है, यानी कि इनका जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 5 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, कहाँ में जन्म हुआ था, तो कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो कहाँ पढ़े थे, ठीक है, ये कहाँ पढ़ाई किए हैं, इन्होंने पढ़ाई कहाँ किया है, तो कहाँ कहाँ पढ़ाई की है देख लीजिए, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल। ठीक है, शुरुआती पढ़ाई की है इन सब जगहों पे, ये स्टार्टिंग वाला पढ़ाई किए हैं, यानी कि जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस प्रकार के जो भी क्लासेस हैं वो कहाँ कहाँ किए हैं, तो मुजफ्फरनगर में किए हैं, सहारनपुर में किए हैं, कानपुर में किए हैं, बरेली में किए हैं, नैनीताल में किए हैं। शुरुआती पढ़ाई इन्होंने यहाँ यहाँ पे किया है। एमए का पढ़ाई, ठीक है, जब बीए के बाद एमए होता है तो एमए का पढ़ाई इन्होंने कहाँ से किया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। एमए का पढ़ाई कहाँ से किया है इन्होंने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने किया है। ठीक है, उसके बाद बरेली कॉलेज से इन्होंने क्या किया है, अध्यापन किया है, यानी कि पढ़ाए हैं वहां पे। कब पढ़ाए हैं, तो 1971 ईस्वी में इन्होंने वहां पे क्या किया है, पढ़ाया है। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी अंग्रेजी में, ठीक है, पत्रकारिता भी की है, यानी कि मीडिया वाला काम किए हैं वीरेन डंगवाल। हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता कौन किए हैं, तो वीरेन डंगवाल किए हैं। कौन किए हैं, वीरेन डंगवाल। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो ये कैसे कवि हैं, तो इनको कहा जाता है समकालीन कवि। इनको क्या कहा जाता है, तो समकालीन कवि कहा जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कि कवि का क्या नाम है, तो कवि का नाम है वीरेन डंगवाल। जब हम लोग ज्यादा सोएंगे तो हमारे माता पिता डेंगाएंगे। ठीक है, इसलिए हमारा ट्रिक हो जाएगा वीरेन डंगवाल हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1947 को, यानी कि आजादी के 10 दिन पहले ये अपने मतलब कि जन्म लिए थे। ठीक है, इनका जो निधन हुआ था, ये कब मर गए थे, तो 2015 ईस्वी में मर गए थे। ठीक है, 2015 ईस्वी में क्या हो गए थे, ये मर गए थे। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ है, तो कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, जो उत्तरांचल में है।
कहाँ पढ़े हैं? तो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती पढ़ाई किए हैं। देखिए एमए इन्होंने कहाँ से किया है? तो इलाहाबाद से। देखिए इलाहाबाद का अब नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है। तो इलाहाबाद का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? प्रयागराज, ठीक है। तो इलाहाबाद ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? प्रयागराज से, ठीक है। प्रयागराज विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया है? ठीक है, मतलब एमए का पढ़ाई किया है। बरेली कॉलेज में इन्होंने क्या किया? पढ़ाया है। कब? 1971 ईस्वी में। देखिए उसके बाद हिंदी व अंग्रेजी में पत्रकारिता किए हैं, वीरेंद्र डगवाल किए हैं। ठीक है, कैसे कवि हैं? तो समकालीन कवि हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये कैसे कवि हैं? तो समकालीन कवि हैं। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, यानी कि ओके हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला मतलब कि पैराग्राफ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ठीक है, दूसरा पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे अमृत प्रभात में इनकी रचना किस नाम से आती थी? अमृत प्रभात में इनकी रचना किस नाम से आती थी? तो घूमता आईना के नाम से, ठीक है। अमृत प्रभात एक खबर आता था जिसमें इनका मतलब कि कविता या कहानी आता था, जिसका नाम क्या था? ठीक है, रचना का नाम क्या था? घूमता आईना, मतलब घूमता आईना, ठीक है। घूमता आईना के नाम से आता था, ठीक है। किस दैनिक पत्र में संपादकीय सलाहकार थे? ये किस दैनिक पत्र में सलाह देते थे लोगों को? तो अमर उजाला में। अमर उजाला में इन्होंने सलाहकार थे। ये क्या थे? सलाहकार थे। देखिए अमृत प्रभात का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इलाहाबाद से। इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो प्रयागराज कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है। ये बहुत ये प्यारा बात है, ठीक है। पहली काव्य, इनकी पहली काव्य कौन सी थी? तो इसी दुनिया में। पहली काव्य इनकी कौन सी थी? इसी दुनिया में, ठीक है। और ये कब रिलीज हुआ था? तो 1991 ईस्वी में रिलीज हुआ था। इनकी पहली काव्य कौन सी थी? तो इसी दुनिया में। और ये रिलीज कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनकी कविता किसके लिए होता है? इनकी कविता जो होता है वो साधारण लोगों के लिए भी होता है और होशियार लोगों के लिए भी होता है, यानी कि सामान्य लोग भी पढ़ सकते हैं, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, अच्छी बुद्धि वाले हैं, तेज बुद्धि वाले हैं, वो भी इनकी कविताओं को पढ़ सकते हैं, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए, और यहीं से इसी पाठ को लिया गया है। इस पाठ को यहाँ से ही लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दुष्चक्र में श्रेष्ठता से। दुष्चक्र में श्रेष्ठता से ही इस पाठ को लिया गया है और इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। इसी रचना पर इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। आगे रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार इनको मिला है इसी दुनिया में से। कहाँ से? ठीक है, इसी दुनिया में से। ये इनकी पहली काव्य थी और ये रिलीज कब हुआ था? 1991 ईस्वी में रिलीज हुआ था, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अमृत प्रभात में इनकी रचना किस नाम से आती थी? तो घूमता आईना के नाम से। अमृत प्रभात में इनकी रचना किस नाम से आती थी? तो घूमता आईना के नाम से आती थी। किस दैनिक पत्र में संपादकीय सलाहकार थे? तो अमर उजाला में। किसमें? अमर उजाला में सलाहकार थे, ठीक है। अमृत प्रभात का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इलाहाबाद से। लेकिन पूछेगा कि इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो प्रयागराज रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़िए। इनकी पहली काव्य क्या थी? तो पहली काव्य इनकी इसी दुनिया में थी, जो रिलीज कब हुआ था? ठीक है, तो रिलीज हुआ था 1991 ईस्वी में। कब रिलीज हुआ था? 1991 ईस्वी में। देखिए इनकी कविता किसके लिए होती है? तो इनकी कविता साधारण लोगों के लिए भी होता है और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भी होता है, ठीक है। पूछा जाएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको किस रचना के लिए मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए। दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और इस पाठ को यहाँ से ही लिया गया है। कहाँ से? ठीक है, दुष्चक्र में श्रेष्ठता से, ठीक है। आगे रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार इनको किस लिए मिला है? तो इसी दुनिया में के लिए, ठीक है। किस लिए मिला है? इसी दुनिया में। और ये इनकी पहली काव्य थी और ये रिलीज हुआ था 1991 ईस्वी में, ठीक है। चलिए दूसरा पैराग्राफ हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं तीसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ में इनको कौन कौन सा सम्मान मिला था ये हम लोगों को देख लेना है, ठीक है। चलिए इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? तो सबसे पहला पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। साहित्य अकादमी दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए मिला है। रघुवीर सहाय पुरस्कार मिला है, ठीक है। रघुवीर सहाय पुरस्कार मिला है, ये इनको मिला है इसी दुनिया में के लिए, ठीक है। इसी दुनिया, ठीक है, इसी दुनिया के लिए इनको मिला है, इसी दुनिया के लिए मिला है। ई वाला आपको मिला है चक्र में श्रेष्ठता के लिए इनको मिला है, दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए मिला है, ठीक है। श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार मिला है इनको। उसके अलावा शमशेर सम्मान मिला है कविता के लिए, ठीक है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। नाजिम हिकमत कहाँ के कवि हैं? तो नाजिम हिकमत जो थे वो तुर्की के कवि थे। कहाँ के कवि थे? तुर्की एक देश है, ठीक है, वहां के ये कवि थे नाजिम हिकमत,
ठीक है। नाजिम हिकमत की कविताओं का हिंदी अनुवाद कौन किए थे? वो तुर्की भाषा में लिखते होंगे, तुर्की में जैसा लैंग्वेज चलता है उस भाषा में वो कविताएं लिखते होंगे, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद करने वाले कौन है? तो हिंदी अनुवाद करने वाले हैं वीरेन डगमाल। लेकिन किस रूप में किए हैं, ये सवाल पूछ देगा कि वीरेन डगमाल ने नाजिम हिकमत के कविताओं का हिंदी अनुवाद किस रूप में किया है? ठीक है, तो पहल पुस्तिका के रूप में। ये 2026 में क्वेश्चन आया है दोस्तों, ठीक है, कि किस रूप में उन्होंने नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद किया है, किस रूप में किया है, किस भाषा में किया, ये नहीं पूछेगा, ठीक है, किस रूप में किया है ये पूछा है, ठीक है। तो पहल पुस्तिका के रूप में, किस रूप में? पहल पुस्तिका के रूप में पूछा है। आदिवासी लोक कविता का अनुवाद इन्होंने कौन किए हैं? तो वीरेन डगमाल किए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आदिवासी के कविताओं का हिंदी अनुवाद कौन किए हैं? ठीक है, तो वीरेन डगवाल ही किए हैं। कौन किए हैं? वीरेन डगवाल, ठीक है। यह कविता कहाँ से लिया गया है? तो दुष्ट चक्र में सरष्टा से। आपको बताए थे कि दुष्ट चक्र में सरष्टा से ही इस पाठ को क्या किया गया है? लिया गया है। चलिए फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो इनको दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके अलावा रघुवीर सहाय पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, शमशेर सिंह सम्मान, ठीक है। साहित्य अकादमी मिला है दुष्ट चक्र में सृष्टा के लिए, रघुवीर सहाय मिला है इसी दुनिया में के लिए, ठीक है। उसके बाद नाजिम हिकमत कहाँ के कवि थे? तो वो तुर्की के कवि थे। नाजिम हिकमत की कविताओं का हिंदी अनुवाद कौन किए थे? ठीक है, तो वीरेन डगवाल किए थे। किस रूप में किए थे? तो पहल पुस्तिका के रूप में। आदिवासियों का कविताओं का भी अनुवाद कौन किया है? तो वीरेन डगवाल किए हैं। यह पाठ कहाँ से लिया गया है? तो यह पाठ लिया गया है दुष्ट चक्र में सृष्टा से, ठीक है। यहाँ तक आपका लेखक परिचय था, ठीक है, जो लगभग क्या हो गया जाता है? समाप्त हो जाता है। अब हम लोग कविता में जानेंगे, ठीक है। कविता में कुछ हम पूरा कविता तो नहीं लाए हैं, लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट्स छांट करके आपके लाए हैं, ठीक है, जिससे आपका एक भी सवाल, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, वो छूटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। पेड़ क्या होता है? जब हम सोए रहते हैं ना, जिस टाइम हम लोग सोए रहते हैं तो कुछ इंच बढ़ जाता है। जब हम लोग सोए रहते हैं तो पेड़ जो होता है ना, वो कुछ इंच क्या होता है? बढ़ जाता है, कुछ इंच बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन पौधा का अगर बात किया जाए तो पौधा बढ़ जाता है कुछ सूत। सूत क्या होता है? जब हमारे यहाँ मतलब कि जो मिस्त्री होते हैं, जो घर उर बनाते हैं, तो वो सूता तानते हैं, उतना एक सूत के बराबर क्या होता है? पौधा बढ़ जाता है, ठीक है। एक सूत के बराबर पौधा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बीज क्या हो जाता है? तो बीज अंकुरित हो जाता है। तो यहाँ से सवाल पूछेगा कि पेड़ कितना बढ़ जाता है? तो कुछ इंच। पौधा कितना बढ़ जाता है? तो कुछ सूत। बीज क्या हो जाते हैं? तो अंकुरित हो जाते हैं। जब हम लोग नींद में रहते हैं तो बीज क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। दूसरा में, ठीक है, हमारी नींद के दौरान किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो जब हम लोग सोए रहते हैं तो एक मक्खी का जो जीवन चक्र है वो पूरा हो जाता है। मक्खी बेचारा अपना जीवन समाप्त कर लेता है हमारे नींद के दौरान ही, ठीक है। ठगता, ठीक है, ठगता कौन है? ठीक है, तो ठग रहा था वहां पे कौन? देवी जागरण करा करके, ठीक है। वहां के लोग जो हैं लाउड स्पीकर खूब तेज में बजा करके, ठीक है, देवी जागरण कर रहे थे, और देवी जागरण करने के दरमियान लोगों को क्या कर रहे थे? ठग रहे थे, ठीक है। उसके बाद किसका जुल्म बढ़ता जाता है? तो किसका जुल्म बढ़ता जाता है? तो अत्याचारियों का जुल्म क्या हो जाता है? बढ़ता ही जाता है। जब आप जितना सहिएगा उतने लोग अत्याचार करेंगे, ठीक है। तो उतना ही भर सहना चाहिए जितना सहने लायक हो, ज्यादा नहीं सहना चाहिए, नहीं तो उसका अत्याचार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। लोग सुविधा का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? लोग ज्यादा ही सोने पे अपना टाइम मतलब कि वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो ज्यादा, जैसे बच्चों को पढ़ना है तो उनको नींद ज्यादा आता है, ठीक है। तो लोग जो है ना सुविधा का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने नींद का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, अपनी सुविधाओं का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। जनता क्या है? अत्याचारियों का विरोध करने में इनकार नहीं करती है, ठीक है। जो जनता है अत्याचारियों का विरोध करने से इनकार नहीं करते, वो मतलब कि विरोध कर रहे हैं। जनता लोग क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हमारा ये पैराग्राफ भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। पेड़ क्या होता है? कुछ इंच बढ़ जाता है। पौधा क्या होता है? कुछ सूत बढ़ जाता है। बीज क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। हमारी नींद के दौरान किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो मक्खी का, ठीक है। ठगता कौन है? तो लाउड स्पीकर बजा करके देवी जागरण करा रहे थे कुछ लोग एक बस्ती में, और वहीं पे लोगों को ठगा जा रहा था। किसका जुर्म बढ़ता जाता है? तो अत्याचारियों का जुर्म बढ़ता जाता है। लोग सुविधा का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, सुख सुविधाओं का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जनता अत्याचारों का विरोध करने से इनकार नहीं करती है। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो गया? बिल्कुल समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या करने वाले हैं? तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि जितना वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें से आपको कितना सही हुआ, ठीक है, कितना आपका इसमें से सही हुआ, ये आप जरूर बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए सबसे पहला सवाल जो कब पूछा गया है? 2018 में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। कब पूछा गया है? 2018 में पूछा गया है।
तो वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी मिला था इनको दुष्चक्र में स्रष्टा के लिए, और यहीं से दुष्चक्र में स्रष्टा से ही इस पाठ को क्या किया गया है, इस पाठ को लिया गया है। ठीक है, इस पाठ को क्या किया गया है, लिया गया है। और इसी दुनिया में इनको मिला था एक और रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीब बस्तियों में क्या हो रहा था? तो धमाके से देवी जागरण हो रहा था। क्या हो रहा था वहां पे? धमाके से क्या हो रहा था? देवी जागरण हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो हमारी नींद कविता दुष्चक्र में स्रष्टा से ली गई है। देखिए कब पूछा है? 2020 में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो नींद है जो किसका प्रतीक है? तो नींद हमारा जो है वो आलस का प्रतीक है। नींद हमारा क्या है? आलस का प्रतीक है। ज्यादा हम लोगों को नहीं सोना चाहिए, हमें काम पे ध्यान देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जब तक आप काम पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, तब तक कैसे होगा? ठीक है, अगर हम आपको बताएं दोस्तों, ठीक है, कि अभी देख लीजिए कि अभी टाइम कितना हो रहा है, 12:43 हो रहा है, AM है। ठीक है, AM कहने का सेंस, ठीक है, AM कहने का सेंस क्या है कि अभी रात के 12:45 बज रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए। ठीक है, रात के कितना बज रहे हैं? 12:45 बज रहे हैं। ठीक है, और इस टाइम हम क्या कर रहे हैं? आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, समझ गए ना? तो इसलिए हम लोगों को ज्यादा सोने पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हम लोगों को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? आराम महत्वपूर्ण है? नहीं। नींद महत्वपूर्ण है? नहीं। घूमना महत्वपूर्ण है? नहीं। तो संघर्ष महत्वपूर्ण है। हम लोगों को क्या करना चाहिए? संघर्ष करना चाहिए। सोने के बजाय क्या करना चाहिए? संघर्ष करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे, तुर्की के महान महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में की है? तो कौन कवि किए हैं? तो वीरेन डंगवाल किए हैं। कौन किए हैं? वीरेन डंगवाल किए हैं। आगे बढ़िए। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1991 ईस्वी में इनका पहला कविता क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया है? ठीक है, तो वीरेन डंगवाल किए हैं। कौन किए हैं? वीरेन डंगवाल किए हैं। आगे बढ़िएगा कि निम्न में से कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के अनुवादक हैं? तो आदिवासी वाला भी कौन अनुवाद किए हैं? ठीक है, तो वीरेन डंगवाल ही किए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीरेन डंगवाल किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था? तो इसी दुनिया में, ठीक है, इसी दुनिया में के लिए इनको क्या मिला था? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा कविता है? तो हमारी नींद है। ठीक है, ऐसा कौन सी कविता है? तो हमारी नींद। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। तुर्की के महादेखिए 2026 में पूछा गया है। देखिए ये सवाल भी आपका कब पूछा गया? 2026 में पूछा गया है। ठीक है, और देख लीजिए, और देखिए 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2026 का 2 क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है? तो पहल पुस्तिका के रूप में। किस रूप में किए हैं? पहल पुस्तिका के रूप में किए हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग जरूर बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपका 12 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही हो गया। ठीक है, आप लोग जरूर एक बार कमेंट में बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, मक्खी के जीवन चक्र का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? ये 2023 में पूछा गया है सवाल। ठीक है, कवि मक्खी के जीवन का उल्लेख करके हमें बताना चाहते हैं कि कुछ जीवों का जीवन काल कितना छोटा होता है, फिर भी वे जीव जन्म लेकर हंसी खुशी मर जाते हैं, परंतु मनुष्य का जीवन, ठीक है, इतना लंबा होने के बावजूद भी मनुष्य और जीने की इच्छा रखता है। मतलब मक्खी कितना छोटा है, ठीक है, वो बेचारा हंसी खुशी जन्म लेता है और मर जाता है। ठीक है, लेकिन मनुष्य का जीवन कितना लंबा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो और जीना चाहता है, मनुष्य और जीना चाहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों करता है? कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख करके हमें बताना चाहते हैं कि कुछ लोग गरीब होने के बावजूद, ठीक है, भी अपने जीवन का आनंद लेते हैं, तो कुछ लोग धनी होने के बावजूद भी जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। मतलब गरीब बस्ती में लाउड स्पीकर बजा करके लोग एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं इन सब चीजों से क्या करते हैं? दूरी रखते हैं, दूरी बना करके रहते हैं। ठीक है, यानी कि हंसी खुशी रहते हैं। गरीब लोग हंसी खुशी रहते हैं और अमीर लोग उतना ज्यादा खुशी नहीं मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। कवि किन अत्याचारों का
और क्यों जिक्र करता है? 2025 में, 11 में, 17 में और 21 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, कवि वैसे व्यक्तियों को अत्याचारी कह रहे हैं जो इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि हर परिस्थिति में हमारा जीवन बढ़ता ही जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उनका जीवन काल बहुत छोटा लगता है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना जी तो रहे हैं लंबा, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं हम बहुत कम जिए हैं। ठीक है, ऐसे सोच वाले लोग हैं इस धरती पे। ठीक है, इनकार करना ना भूलने वाले कौन है? कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, वैसे लोग जो इस बात को नहीं मानते हैं कि जीवन हर परिस्थिति में बढ़ता जाता है, वही लोग इनकार करना ना भूलते हैं। कवि का भाव वैसे लोगों पर व्यंग करना है। ठीक है, मतलब कि वैसे लोग जो इस बात को नहीं मानते हैं कि जीवन हर परिस्थितियों में बढ़ता जाता है। ठीक है, बढ़ता जाता है जीवन जो है ना, हमेशा किसी भी परिस्थिति में, आप दुख में भी हैं तो आपका जीवन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, आप सुख में हैं तो भी आपका जीवन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो है ना इस चीज को इनकार कर देते हैं और इसी पर वो क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं, कभी मजाक उड़ा रहे हैं उनका। ठीक है, थोड़ा सा व्यंग कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, हमारी नींद कविता का सार्थकता पर विचार करें। यानी कि इस चैप्टर का नाम हमारी नींद क्यों रखा गया है? ठीक है, 2014 में और 15 में दोनों बार ये पूछा गया सवाल। इस कविता का शीर्षक हमारी नींद अत्यंत सार्थक है। यह नींद सुविधा भोगी जीवन और समाज की असावधानी या बेपरवाही का प्रतीक है। कविता यह दर्शाती है कि जब हम सोए होते हैं या जीवन की सुख सुविधाओं को मग्न होते हैं, तब भी प्रकृति और संघर्षशील जीवन रुकता नहीं है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ता ही जाता है। यानी कि हम लोग सुख हैं चाहे दुख हैं, वो जीवन जो है ना, जो समय है वो रुकता नहीं है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर सवाल पे आते हैं दोस्तों। 6ठा नंबर सवाल 2018 में पूछा गया है। हमारी नींद कविता किस प्रकार के जीवन का चित्रण करती है? यह कविता 2 प्रकार के जीव का चित्रण करती है। एक तरफ सुविधा भोगी जीवन है जो जनता की तकलीफों से बेखबर नींद में है, और दूसरी तरफ वह संघर्षशील जीवन है, जैसे बढ़ता हुआ पेड़ या कीट पतंगे जो तमाम बाधाओं और अत्याचारों के बावजूद अपनी वृद्धि और अस्तित्व के लिए निरंतर प्रयास करते रहती हैं। यानी कि हम लोग तो सोए हुए रहते हैं, लेकिन जो कीट है, पेड़ है, पौधा, वो अपना क्या करता है? बढ़ते ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। आज देश में या पृथ्वी पर कितना अत्याचार हो रहा है, कितना पॉल्यूशन है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल, ये 2021 में पूछा गया सवाल है। कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार धमाके से कहाँ देवी जागरण हुआ था? कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार गरीब बस्ती में, कहाँ? गरीबों की झुग्गी बस्तियों में धमाके के साथ देवी जागरण हुआ। ठीक है, यह उन शोषकों पर कटाक्ष है जो गरीब को डराकर या धार्मिक आडंबरों के जरिए अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि पूजा पाठ के नाम पे लोग बहुत ज्यादा ठगी करते हैं। जैसे हम लोग भगवान से मांगते हैं और पूजा कराने वाले लोग हैं जो हम ही लोग से दक्षिणा मांगते हैं, है कि नहीं? अगर अब चलिए छोड़िए, हटाइए ये सब बात, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वां नंबर सवाल, हमारी नींद शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? हमारी नींद कविता वीरेंद्र डंगवाल के कविता संग्रह दुष्चक्र में स्रष्टा से ली गई है। इस काव्य संकलन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। यानी कि इस पाठ को लिया गया है दुष्चक्र में स्रष्टा से, ठीक है, और इस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। चलिए, ये पूछा गया था 2021 में सवाल। ठीक है, अब आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है जो कि 5 अंक में पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या करें। जो भूले नहीं करना, साफ और मजबूत इनकार। ठीक है, उत्तर में हम लोग जानेंगे, पहले प्रसंग जानेंगे। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के हमारी नींद शीर्षक कविता से ली गई है, जिनके रचयिता वीरेंद्र डंगवाल हैं। जिनके रचयिता कौन है? वीरेंद्र डंगवाल हैं। उसके बाद देखिए व्याख्या। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि समाज के उन सचेत लोगों की चर्चा करते हैं जो हर परिस्थिति में अन्याय का विरोध करना जानते हैं। कवि कहते हैं कि जहां एक और कुछ लोग सुख सुविधाओं को में खोकर आलस की नींद सो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जागरूक हैं। वे अत्याचारियों, ठीक है, के सामने झुकते नहीं हैं
और वे न ही उनके गलत कार्यों को स्वीकार करते हैं, वे हर गलत बात का साफ और मजबूती से विरोध यानी कि इनकार करना नहीं भूलते हैं। ठीक है, यह इनकार उनके संघर्ष और जीवित लोगों का प्रमाण है। ठीक है, उसके बाद तो इस प्रकार से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि सबसे पहले पूरे चैप्टर्स को देखें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखें, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देखें, उसके बाद लास्ट में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखें। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आई लव यू दोस्तों।